वेलकम एवरीवन। आज हम मोशन चैप्टर का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें जैसे कि दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। इससे पहले हम इसको नीचे रीड करते हैं कि इन्होंने थ्योरी में क्या दे रखा है, फिर हम ऊपर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 7.2 ओके 7.2 if the bowling speed is 143 kilometer per hour in figure 7.2a, what does it mean? What do you understand by the signboard in figure 7.2b? चलो अब हम इसकी बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें किलोमीटर पर आवर, है ना। किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है ना। और ये आर क्या है, टाइम का यूनिट होता है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको हम बोलते हैं चेंज इन रेट। ठीक है, उसकी अब यहाँ पे बात हो रही है। और बेसिकली इसका एक स्पेसिफिक टर्म होती है इस चैप्टर में, जिसको हम बोलेंगे स्पीड। इस क्वांटिटी को स्पेशल नेम से बोला जाता है, जिसको हम स्पीड बोलते हैं। जिसका बेसिक मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेट। बेसिकली जो टर्म है ना, रेट ऑफ मोशन, या फिर जब भी कोई रेट आता है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है कि ना कि हम बोल रहे फॉर स्पीड, कि हम बोल रहे कोई भी चीज़ का रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, तो वो किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है। कि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो गया, है ना। तो इसमें अब रेट ऑफ मोशन है, इसका मतलब क्या है, कितने घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कार जिसकी बात हो रही है, इसको हम स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हम बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर 140 है। इसका मतलब क्या है, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी बॉल की। इसका मतलब क्या है, अगर वो इस स्पीड से चलता रहेगा वो बॉल या ऑब्जेक्ट, तो वो 1 घंटे में 140 किलोमीटर कवर कर लेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, कार में तुमने कई बार देखा होगा रास्ते में स्पीड लिमिट लिखी होती है 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब भी सेम है कि तुमने 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है, इसको ही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। ऑफ कोर्स ये तो अंडरस्टूड, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक तरफ कार है तुम्हारी, है ना, एक तरफ बॉल है, एक तरफ बाइक है ना। वो और तुम एक डिस्टेंस तुमने सपोज 100 किलोमीटर जाना है, तुम और तीनों अलग अलग स्पीड से जाएंगे, तीनों अलग अलग स्पीड जाएंगे। कार की स्पीड ज़्यादा होएगी, फिर बाइक की स्पीड होगी, फिर बॉल की स्पीड होगी, है ना। तो उस हिसाब से टाइम भी डिफरेंट होगा। तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है जो कि कार है, उसका टाइम कम होगा। दूसरी तरफ जिसका बाइक है उसकी स्पीड कार से कम है, उसका टाइम कार से ज़्यादा होगा। सिमिलरली सबसे ज़्यादा टाइम लेगी जो तुम्हारी बॉल है, जिसकी स्पीड सबसे कम होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के अगर तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। जो मैंने अभी बोला है इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई भी 3 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज 1 2 3, इन तीनों ने सेम डिस्टेंस कवर करना है, सपोज 100 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस सब सेम हो गया दोनों का। तो अब जो कि इसकी स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी कि वो 100 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना ले रहे हैं। सपोज इसने टाइम लिया 10 आवर्स का, इसने टाइम लिया सपोज 9 आवर्स का, इसने टाइम लिया सपोज 8 आवर्स का। अगर तुम इसको लॉजिकली भी सोचोगे कि 100 किलोमीटर कवर करने में कोई ऑब्जेक्ट अगर 10 घंटे ले रहा है और दूसरी तरफ दूसरा ऑब्जेक्ट 9 घंटे ले रहा है, इसका मतलब जो 10 घंटे ले रहा है उसकी स्पीड कम होगी, इसलिए वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो टाइम कम ले रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसको सिंपली अगर हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो स्पीड होती है तुम्हारी
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, अगर अगर हम बोल रहे कि टाइम कांस्टेंट है तो वो उसमें क्या हो जाएगा, स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अगर हमने टाइम कांस्टेंट कर दिया है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जितनी स्पीड ज़्यादा होएगी सेम टाइम में उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। और वैसे भी देखो, इसको अगर मैथमेटिकल तुम्हें समझ में नहीं आता ना, तुम लॉजिकली सोच के देखो कि तुमने सपोज घर से तुम स्कूल जा रहे हो है ना, अगर तुम लेट हो गए, तुम्हारे पास टाइम कम रह गया, तो तुम क्या करते हो, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए तुम अपनी स्पीड बढ़ा देते हो, है ना। वैसे ही है, अगर तुमने सपोज तुम बहुत जल्दी चल पड़े, तुमने तुमने बहुत जल्दी चल पड़े, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है काफ़ी जाने के लिए, लेकिन तुमने पहुंचना टाइम पे ही है, तो तुम क्या करोगे, आराम आराम से चलाओगे, घूमते हुए जाओगे, कम स्पीड में चलाओगे। तो इस एक को तुम लॉजिकली भी सोचोगे ना, तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, अगर तुम्हें मैथमेटिकल समझ नहीं आ रहा। और पर वैसे भी सिंपल है, देखो अगर स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला जो अभी हमने तुम्हें बताया था वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये क्यों है, मैंने अभी बताया था कि स्पीड बेसिकली क्या है तुम्हारा, कि कितने घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर पा रही है। इसलिए हम इसको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लिखते हैं ना, किलोमीटर पर आवर हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, डिफरेंट टर्म्स है। मतलब कि ऊपर जो यूनिट है वो डिस्टेंस की होनी चाहिए, नीचे जो यूनिट है वो टाइम की होनी चाहिए, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है स्पीड का। तो इससे तुम क्लियर कर सकते हो कि अगर सपोज तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर तुम्हारा टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो ऐसे तुम डायरेक्टली ये जो दो मैंने रिलेशंस लिखे हैं तुम इसको समझ सकते हो। तो चलो अब हम आते हैं जो बुक में थ्योरी दे रखी है। थ्योरी में क्या है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। इसका मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूव एट द सेम रेट, इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से जा रहे हैं। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। बेसिकली इसका मतलब है कि हम रेट ऑफ मोशन का एक मेथड ये है कि हम ये पता लगा लिए कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक यूनिट टाइम में। मतलब कि यूनिट टाइम में एक तरह से मैंने रेफरेंस ले लिया कि हमने 1 घंटा या फिर 1 सेकंड या फिर 1 मिनट, है ना, हमने इसको फिक्स कर दिया कंपेयर करने के लिए कि वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब जो भी मोशन में जो भी तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको स्टडी कर रहा है, तो हम उसको 1 घंटे से कंपेयर करते रहेंगे कि पहले 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज रेफर टू एज स्पीड। तो ये क्वांटिटी इसका स्पेसिफिक नेम है स्पीड, जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या होता है, एक ऐसा यूनिट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। मतलब कि एक देखो यूनिट तो कई तरह के होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर भी हो गया, मीटर पर सेकंड भी हो गया, मीटर पर आवर भी हो सकता है ना। पर जो सबसे कॉमनली यूज यूनिट है जिसको यूनिवर्सली कह सकते हैं कि हाँ जो ये सबसे ज़्यादा जो हम स्पीड में यूज़ करेंगे वो मीटर पर सेकंड है, एसआई यूनिट। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ ms-1 या फिर m/s। इसका मतलब क्या, बेसिकली मीटर पर सेकंड। अगर हमने इसको ऊपर लेके आना है तो हम इसके s के आगे -1 लगा देते हैं, है ना। The other units of speed include centimeter per second, kilometer per hour. To specify the speed of an object, we require only its magnitude. अब स्पीड क्या है, एक जनरल टर्म है कि हमने कह दिया एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इतनी है, स्पीड सपोज हमने कह दी 9 मीटर पर सेकंड है। इससे एक जनरल टर्म है, हमें इससे ये पता लग जाएगा कि वो 9 मीटर पर सेकंड चल रहा है। फिर हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरीके की मोशन है, हमें वो नहीं पता लगेगा। तो स्पीड एक जनरल टर्म है जिसके लिए उसका जो मैग्नीट्यूड मैटर करता है कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, बस। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट। अब ये जरूरी नहीं है कि स्पीड तुम्हारी कॉन्स्टेंट है, तुम्हारी स्पीड फ्लक्चुएट या चेंज भी कर सकती है। तुम्हारे जो रास्ते में तुम जा रहे हो, जैसे कोई ट्रैफिक आ गया तुमने स्पीड स्लो कर ली, और तुम्हारा खुला रास्ता तुमने स्पीड तेज़ कर ली, है ना। द स्पीड ऑफ
द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बेसिकली क्या होता है कि यूनिफॉर्म का तुम्हें मैंने कल ही समझाया था कि मतलब कि इक्वली डिवाइड, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ है इक्वली डिवाइड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वली डिवाइड नहीं है। तो मैं अगर ये कहूँ तुम्हारी स्पीड डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ सेम रह रही है तो मतलब कि यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्मली स्पीड डिवाइड है। पर अगर तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही है, अगर तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही है तो विद टाइम तुम्हारा डिस्टेंस भी चेंज होगा। कि तुमने सपोज पहले 1 घंटे में तुम्हारी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है, तो उसने सपोज 9 मीटर पर सेकंड है, ना सॉरी 9 किलोमीटर पर आवर है। मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप कर दूँ इसको। सपोज पहले 1 घंटे में उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है, उसने पहले घंटे में 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अगले घंटे में उसकी स्पीड उसने बढ़ा के 10 किलोमीटर पर आवर कर दी। इसका मतलब क्या, उसने अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया। उसने अगले 1 घंटे में वो स्पीड फिर से कम करके 4 किलोमीटर पर आवर कर दी, है ना। तो उसके अब इसका मतलब क्या, उसने अगले घंटे में 4 किलोमीटर कवर किया। तो वो तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ सेम नहीं है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब है तुम्हारी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसलिए जब भी तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो वो तुम्हारी तो जो तुम्हारी वो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन होएगी। पर जब तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही है ना, तो तुम्हारी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी। वो इन्होंने लिखा हुआ है कि इन रियलिटी मोस्ट केसेस में तुम्हारी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म ही रहती है, क्योंकि असली में तो ट्रैफिक भी आ रहा है, रास्ते में कुछ बीच में अचानक से आ गया, तुम्हें ब्रेक मारनी पड़ गई, तो कुछ भी हो सकता है। Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed। अब एवरेज स्पीड क्या है कि मतलब कि सपोज हमने 6 घंटे के लिए स्टडी करना है। 6 घंटे में कितने, 6 मतलब कि 6 घंटे 1 आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, वो 6 इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो हर 6 घंटे में सपोज उसकी स्पीड चेंज हो रही है हर घंटे में, तो हमने क्या, अगर हमने एक कांस्टेंट स्पीड रखनी है कि हमने हर 1 घंटे का हमें स्टडी नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं जो कि बेसिकली इन हर 1 घंटे को एक ही स्पीड में कन्वर्ट कर दे। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, बेसिकली उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लिया। अगर मैं सपोज बोल लूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज उसने पहले 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर किया, है ना। अगले 1 घंटे में उसने कितना 4 किलोमीटर कवर किया। अगले 1 घंटे में उसने सपोज 2 किलोमीटर कवर किया। बेसिकली ये है ना। अब देखो, अगर तुम ऊँ स्पीड देखोगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, और इसकी क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। पर इसकी जो स्पीड ना मतलब हर घंटे पे चेंज हो रही है। पर हमने अगर पूरी मोशन को स्टडी करना है तो मैं कहूँगा कि यार इसकी हर घंटे पे तो स्पीड चेंज हो रही है, तो मैं स्टडी कैसे करूँ। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं, विच इज़ एवरेज स्पीड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है कितना होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 किलोमीटर, और कवर करने में इसको टाइम कितना लगा 3 घंटे, 3 आवर, है ना। 3 3 है 9, 3 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली ये कह सकता है कि मोटा उसने पूरी मोशन में वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, ठीक है। चलो अब इसका यहाँ पे इन्होंने यही यहाँ पे लिखा है कि एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम। मतलब कि मोटा वो कितनी स्पीड से गया है पूरी अपनी मोशन में, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ एस इन टाइम टी देन द स्पीड इज वी। ये बेसिकली इसके बस इसको ना सिंबॉलिक वे में लिखने के लिए तुम डिस्टेंस को एस से लिखते हो, टाइम को टी से लिखते हो, स्पीड को वी से लिखते हो, है ना। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ऑफ कोर्स तो तुमने क्या करना है, 100 किलोमीटर को टाइम से डिवाइड करना है, विच इज़ 50 किलोमीटर पर आवर।
द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, समटाइम्स इट मे हैव ट्रेवल फास्टर, समटाइम्स स्लोअर, और हमें इससे मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, मोटा मोटा उसने पूरी मोशन में 50 किलोमीटर पर आवर से कही है, ठीक है। और हम अपनी पूरी मोशन को अब इस स्पीड को लेके स्टडी करेंगे, ठीक है। चाहे उसने मोशन में अपनी स्पीड बढ़ाई हो या कम करी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे ये बात है, एक एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड and then another 16 minutes in 2 seconds. So what is the average speed? सिंपल है, एवरेज स्पीड क्या आता तुम्हारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन टोटल टाइम क्या है, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, विच कम्स आउट टू बी 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड, है ना। अभी तुम इसको काट लो, ये 2 से गया, बस यही रह गया 16/3, इसके आगे तो कटेगा नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, तो फ्रैक्शनल में आ गया इसके 5.33 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया, है ना। अब हम आते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। मैंने तुम्हें इसमें एक बात बोली थी जब हम मैग्नीट्यूड वाला बात करी थी, स्पीड एक जनरल टर्म है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ उसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड है, और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताती है, उसके अलावा कुछ नहीं बताती कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरह की मोशन कर रहा है। लेकिन अब स्पीड का एक चचेरा भाई है जो कि उसकी डायरेक्शन भी बताता है। वो कहता है मैं स्पीड तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं उसके अब डायरेक्शन भी बताऊंगा। तब इसका इन्होंने एक स्पेशल नाम दिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट अ ब्रदर ऑफ स्पीड। वेलोसिटी स्पीड का चचेरा भाई है जो कि स्पीड की मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएगा। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब हम आगे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव basically in more detail if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specifies both this aspect is called velocity. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड के साथ साथ एक डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देगा। कि मतलब कि मैंने बोला अगर उसकी वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आ रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब कि वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, उसने स्पीड के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। ऑफ कोर्स तुम कोई भी क्वांटिटी पढ़ोगे उसमें यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। कि हाँ, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्या पता आगे जाके राइट ले लिया उसने, डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तुम्हें मोटा तुम्हें एक वेलोसिटी चाहिए पूरी मोशन को स्टडी करने के लिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्पीड में करा था एवरेज स्पीड, वैसे इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, है ना, मतलब कि उसका चेंज विद टाइम इज यूनिफॉर्म। कि मतलब कि पहले सेकंड में, अगर मैं इसका तुम्हें यूनिफॉर्म रेट का तुम्हें एग्जांपल दूँ कि सपोज उसका पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 3 है ना, 3 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब वो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो जो चेंज है तुम्हारा ये हर एक सेकंड से, ये तुम्हारा कांस्टेंट है। तो इस तरह के चेंज को हम यूनिफॉर्म चेंज कहते हैं, है ना, changing at a uniform rate. Then the average velocity is given by the arithmetic mean of initial and final velocity for a given period of time. इसका बेसिकली मतलब क्या है, तुमने क्या करना है, जो इनिशियल वेलोसिटी है जब मोशन शुरू हुई थी
और जो फाइनल वेलोसिटी जब मोशन ख़त्म हुई है, इन दोनों को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देना है, सिंपल। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है सिम्बॉलिकली हम क्या लिखते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम किससे मैसे करते हैं, v से, ठीक है। और ये तुम्हारा आ गया मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका एवरेज वेलोसिटी का, where v average is the average velocity, u is the initial velocity and v is the final velocity of the object. Speed and velocity have same units, meter per second and meter. Of course basically at the end of the day अगर तुम उसके मैग्नीट्यूड की बात करो, वो बेसिकली है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है एट द एंड ऑफ द डे। बस डिफरेंस क्या है इसमें, तुम्हारी वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं, बाकी सब कुछ स्पीड के साथ सेम है वेलोसिटी का, बस इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी तो उसको अलग से टर्म दे दिया, है ना। अब एक्टिविटी की बात करिए अगर मैं यहाँ पे, मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और टू योर स्कूल। इफ़ यू कंसिडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे तो हमने स्पीड दे दी इन्होंने 4 किलोमीटर पर आवर। अब तुमने क्या करना, जब तुम अपने घर से स्कूल जाओगे तुमने टाइम नोट करना है, कितना टाइम होगा। तो तुम्हें टाइम पता लग गया, तुम्हें स्पीड इन्होंने दे रखी है, तुमने क्या करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो ये फॉर्मूला है, इसमें इसकी वैल्यू डाल के तुमने डिस्टेंस की वैल्यू निकाल के देखनी है तुम्हारा डिस्टेंस क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, एट द टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग, द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग, कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपन्स, मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग डिजिटल रिस्ट-वॉच, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, स्पीड ऑफ साउंड इज इतना, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारी साउंड होती है जो कि तुम सुनते हो, एक एक तुम्हारे साउंड की भी स्पीड होती है और एक तुम्हारी लाइट की भी स्पीड होती है, ठीक है। तुम्हें एक बात बताऊं, लाइट इज द मोस्ट फास्टेस्ट थिंग राइट नाउ, उसको हम थिंक कहना गलत होगा, जिसकी लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। आज तक ह्यूमंस कभी भी लाइट की स्पीड को मैच नहीं कर पाए, लेकिन हम साउंड की स्पीड को मैच कर चुके हैं। अब इन्होंने जैसे कि साउंड की स्पीड दे रखी है 346 मीटर पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ के बराबर होती है, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। 3 × 10⁸, मतलब कि 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप्रोक्सीमेटली इतनी स्पीड होती है लाइट की। और अगर हम उसको कंपेयर करें साउंड की स्पीड से 346 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ क्वाइट स्मॉल, तो क्या होता है जब लाइटनिंग एंड थंडर होती है, जो लाइट की स्पीड तो ज़्यादा है तो हमें लाइट पहले दिखाई देती है, लेकिन जो थंडर की जो आवाज़ है उसकी स्पीड तो कम है, तो हमें जो उसकी आवाज़ है वो हमें काफ़ी देर बाद सुनाई देती है। तुम उसमें देखो, अगर तुम जैसे कि दिवाली में रॉकेट जलाते हो आसमान में, तो उसमें भी ऐसा होता है, तुम्हें पहले लाइट दिखाई देगी फिर जाके उसकी आवाज़ आती है रॉकेट की, अगर तुम कभी ध्यान से देखो उसको। इसका रीज़न क्या है, बेसिकली जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है स्पीड से, लाइट की स्पीड को आज तक ह्यूमंस कभी मैच नहीं कर पाए। हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से जाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, वो साउंड बैरियर, मतलब कि साउंड की स्पीड को ओवरटेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे अभी आर्टिफैक्ट्स है, ऐसे स्पेसशिप्स है, हाँ ऐसे हमारे पास स्पेसशिप्स तो नहीं है, मतलब कि ऐसे हमारे पास प्लेन्स है जो कि मोस्टली आर्मी में यूज़ होती है, जिसकी स्पीड ऑफ साउंड को ओवरटेक कर लेती है। हम स्पीड ऑफ साउंड तक पहुंच चुके हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट हम आज तक कभी स्पीड ऑफ लाइट तक को टच भी नहीं कर पाए, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। अगर तुमने कभी फ्लैश देखी होगी, तुमने उसमें देखा होगा उसकी लाइट की स्पीड है और जो साउंड है उसमें भी काफ़ी इंटरवल उन्होंने दिखा रखा है, अगर तुम कोई मूवी को ध्यान से देखो। अच्छा, अब हम आते हैं अच्छा इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, इजी क्वेश्चन है। स्पीड क्या है,
अगर तुमने क्या लिखना, सबसे पहले इसमें अगर तुम्हें स्पीड एंड वेलोसिटी में सबसे पहला पॉइंट तुमने लिखनी है इसकी डेफिनेशन। स्पीड क्या है? स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी डायरेक्शन। वेलोसिटी में क्या है? वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इट हैज़ अ यूनिक डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन वाला पॉइंट है, ये लिखना बहुत जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अगर तुमने यहाँ पे देखा होगा कि डेफिनेशन में, ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्शन वाला पॉइंट वो लिखना जरूरी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर तुमने इसमें क्या करना है, जो तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, जो हमारी स्पीड का जो कि फॉर्मूला है, इसमें हम डिस्टेंस यूज़ करते हैं, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। लेकिन जो वेलोसिटी है इसमें हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है हमें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, बेसिकली एक तरह से डायरेक्शन आ जाती है ना। अब हम आते हैं तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, एट द मोस्ट इट कैन बिकम जीरो। तो स्पीड जो होती है तुम्हारी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो। अब ये क्यों है? हमारी स्पीड क्योंकि क्या है ना, एक जनरल टर्म है, उसमें से मैग्नीट्यूड आता है, और मैग्नीट्यूड स्पीड का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब तो इसका मतलब तो बनता नहीं कि मैं बोलूँ तुम्हारी स्पीड जो है वो नेगेटिव 200 मीटर पर सेकेंड है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, तुम्हारी डायरेक्शन आ जाती है। अब डायरेक्शन क्या है, हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं ना, जब भी हमें स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं उसमें एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था। तो इसमें क्या करता है, मैंने एक डायरेक्शन मान लेते हैं कि सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव मान लेंगे, है ना। लेकिन दूसरी तरफ जब वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो हम उसको नेगेटिव मान लेंगे। तो ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए आसानी होती है। तो वेलोसिटी में क्या, डायरेक्शन बहुत जरूरी पॉइंट है। तो अगर मैं बोलूँ तुम्हारी वेलोसिटी है +3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब इसका जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड में। दूसरी तरफ मैं अगर बोल लूँ कि वेलोसिटी उसकी -2 किलोमीटर पर आवर है, इसका बेस का मतलब क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ऑफकोर्स अगर रुकी हुई है तो जीरो ही है, लेकिन स्पीड तुम्हारी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तुम्हारी पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है ना। चलो, ये हमारा पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखो मैंने तो यहाँ पे क्या बोला है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है ना। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है। तो जिस कंडीशन में तुम्हारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, उस कंडीशन में तुम्हारी स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम होगी। और तुम्हारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब कब सेम होती है, इसका मैंने तुम्हें एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में ही करा है कि अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है ओ से ए की तरफ और यहाँ पे आके रुक गया, तो इस कंडीशन में इसका जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम होगा, है ना। तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों सेम होगी। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया, जो हमने कल ही स्टडी किया था इसके बारे में कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जिस कंडीशन का सेम होगा उन कंडीशन की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। ओके, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तुमने चेक करा होगा ना, ओडोमीटर तुम्हारे उसमें लगा होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह का बना होता है ना, इसमें हमारा इस तरह का बना होता है, फिर इसमें नंबर चल रहे होते हैं, है ना, और आखिरी में चेंज हो रहा होता है।
ये क्या तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा डिस्टेंस मेजर करता है कि तुम्हारा कितना डिस्टेंस कवर कर लिए बाइक ने अब तक। ठीक है, जब भी तुम सेकेंड हैंड बाइक लेते हो तो वो ना इसमें हमेशा ऑडोमीटर को स्टडी करते हैं, ये पता लगाने वास्ते बाइक कितनी पुरानी है, कितनी बाइक चल चुकी है, ये देखने के लिए। ओके, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो सिंपल सी बात है, और ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन विल हैव अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, उसकी देखो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सर्कुलर पाथ होगा, इसमें तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि देखो अगर इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी है वो इधर जा रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में वो नीचे जा रहा है, इस डायरेक्शन में वो ऑपोजिट साइड में जा रहा है इसके, है ना। तो मतलब कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म तो रहा नहीं। तो तुम एक ही कंडीशन है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में ये यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा होगा। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. ओके, तुम्हें इसमें अब क्या इन्होंने टाइम दिया है 5 मिनट्स का। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light which is 3 into 10 raised to the power 8, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें इसमें क्या करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो फॉर्मूला है इसमें पुट करना है। तुम्हें स्पीड दे रखी है, तुम्हें टाइम दे रखा है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर डिस्टेंस जो है तुम्हारा इसका डिस्टेंस है तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा बेसिकली स्पीड इनटू टाइम के बराबर। तो स्पीड का दे रखी है इन्होंने 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इंटू टाइम क्या है 5। अब देखो 5 का जो यूनिट है वो मिनट्स में है ना, 5 का यूनिट मिनट्स में है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक मिनट में कितने 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 मिनट में 5 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे, तो कितना आ गया 300 सेकेंड्स। तो तुम्हें यहाँ पे 5 से नहीं 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली क्या आ गया है 3 3 या 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 9 10, ये तुम्हारी आ गया इसका डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस किसमें आया है मीटर में, ये इसका आंसर होगा 5 का। तो हमने 4 भी कर लिया 3 भी कर लिया, है ना। तो चलो हम चलते हैं आगे। यहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल है ये, इसको सॉल्व करते हैं। तो ओडोमीटर ऑफ द कार इज 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, है ना। तो बेसिकली क्या है, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस उसने ट्रिप में कितना कवर किया है 2400 माइनस 2000। स्टार्टिंग में अगर 2000 किलोमीटर था, आखिरी में 2400 किलोमीटर है, तो बेसिकली उसने 400 किलोमीटर कवर किया, है ना। और इसको टाइम लगा है कितना 8 आवर्स। तो हमें क्या निकालनी है, हमें एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकालनी है किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकंड में। देखो किलोमीटर पर आवर में तो इजी है, डायरेक्ट ही है ना। स्पीड क्या हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 8, क्या होगा ये 50 आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो इसके दो, अब तुमने क्या निकालना है, इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है। इसके दो तरीके हैं, या तो तुम इसको यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो और आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, है ना, या फिर तुम स्पीड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो। स्पीड को कैसे करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बोला था, स्पीड इज 50 किलोमीटर पर 1 आवर, मतलब कि एक घंटे में उसने 50 किलोमीटर कवर किया। तो अगर मुझे 50 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमें 50 किलोमीटर में कितने 50 इंटू 1000 मीटर होंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक घंटे में कितने, अब इसको देखो एक घंटे में
60 मिनट्स होते हैं, है ना, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट्स में 60 सेकंड हो जाएंगे, तो 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये 60 इंटू 60 यहाँ पे आ गया, है ना। तो अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया मीटर और सेकंड में, है ना। देखो अब देखो ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं, तुमने यहाँ पे कन्वर्ट की, यहाँ पे तुम्हें 8 को 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुमने यहाँ पे अब क्या किया, स्पीड को डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे एक तो तुम्हारी कैलकुलेशन आसान होगी, और सेकेंडली तुम्हारा एक स्टेप बीच में मिस हो गया, तुमने डायरेक्टली इसको चेंज कर दिया, है ना। अब हम देखें, इसको हम कन्वर्ट करें क्या हो जाएगा, 60 0 इससे क्या, है ना। तो किस में आ गया, 500/36 मीटर पर सेकंड, है ना। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, वैसे कितना आ जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकंड के आसपास आंसर आ जाएगा। सॉरी। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ओके, पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। अच्छा, एक तुम्हारा पूल है जो कि 90 मीटर का है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब कि 180 मीटर एक वो वहाँ पे गई और फिर वापस आ गई, है ना। तो 180 मीटर उसने कवर किया कितने में, 1 मिनट में। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो इसमें, देखो जो तुम्हारी एवरेज स्पीड है ना, अगर हम तुम्हारी स्पीड की बात करें, इसको रहने दो, एवरेज स्पीड की बात करें, तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे, 180, टोटल टाइम कितना लिया है, 1 मिनट, जिसको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया मीटर अपॉन ये पूरा, अब तुम्हारा सेकंड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो हम इसको डायरेक्टली अब यहाँ से काट सकते हैं, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, तो ये तुम्हारा आ गया 3 मीटर पर सेकंड, जो कि तुम्हारी एवरेज स्पीड कहाँ पे है, ये रही। लेकिन अब हम बात करिए अगर तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस सिचुएशन में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसने जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, टाइम कितना लिया, 1 मिनट। तो अगर हमारा ऊपर जो है ये 0 ही होगा, तो तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब है तुम्हारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है इस केस में, है ना। तुम्हारा आंसर कहाँ पे, ये रहा, 0 मीटर पर सेकंड। तो अब तक हमने यहाँ बेसिकली क्या पढ़ा है, हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, जो बेसिकली क्या है, तुम्हें ये बताते कितने, तुम्हारा स्पीड बेसिकली क्या है, ये बताती है कितने टाइम में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, तुम्हें ये बताते हैं कि कितने टाइम में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो बेसिकली क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी ऐड करते हैं तो वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी एंड स्पीड एक तरह से चचेरे भाई एक दूसरे के। स्पीड क्या है, वो मैग्नीट्यूड बताती है सिंपल, वेलोसिटी क्या है कि मैं डायरेक्शन भी बताऊंगी साथ में, है ना। तो ये 2-3 डिफरेंस के पॉइंट था कि जो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखवाए भी थे इस क्वेश्चन पे, तो तुम इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, याद तो क्यों करना, एक बार समझ लोगे तो तुम अपने आप पॉइंट्स बना सकते हो। तुम्हें सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है इसकी, सेकंड में क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, स्पीड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, वेलोसिटी में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना। थर्ड में तुमने क्या लिखना है, स्पीड की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 रहेगी, लेकिन वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और नेगेटिव क्यों हो सकता है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया,
डायरेक्शन के लिए कि स्ट्रेट पाथ में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम एज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तुम इसको ऑपोजिट भी कर सकते हो कि हमने लेफ्ट को पॉजिटिव मान लिया, मेरी मर्जी है, और राइट को नेगेटिव मान लिया, तो उस हिसाब से हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। तुमने बस एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया एक तरह से कि मैंने कहा इस लाइन के इधर सारा पॉजिटिव है और सारा नेगेटिव है। तुम कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से, और उस हिसाब से तुम्हारी जो वेलोसिटी है उसका साइन चेंज होता रहेगा, है ना। इधर रेफरेंस पॉइंट के लिए होता है, डायरेक्शन बताने के लिए होता है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? मतलब कि तुम्हारी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। बेसिकली ये हमने पहले क्या था, रेट ऑफ मोशन, कि जो हमारा डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, तुम्हारी वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है। ड्यूरिंग अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। In this case, the change in velocity of an object for any time interval is zero. Obviously, अगर तुम्हारी velocity टाइम के साथ सेम रह रही है, मतलब कि इसमें चेंज ही नहीं हो रहा, तो रेट की तो बात ही नहीं होगी ना। इसका मतलब तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उस केस में जीरो हो जाएगा। हाउएवर इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, तुम्हारी वेलोसिटी अब इसमें चेंज हो रही है विद टाइम के साथ। It has different values at different instant and at different points of path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. Can we now express the change in velocity of an object? अब हम इसको निकाल के देखते हैं। To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration. अब यहाँ पे क्या एक न्यू क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब तक हमने क्या कुछ पढ़ा है, हमने डिस्टेंस पढ़ा है, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है, हमने स्पीड पढ़ ली, हमने वेलोसिटी भी पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू क्वांटिटी जो कि हमारी मोशन को डिफाइन करने में काम आती है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली कुछ नहीं है कि ये है कि हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है ना। मैंने क्या वेलोसिटी का जो चेंज है टाइम के साथ कैसा है उसको हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया जो कि एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टेकन, कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है ना, विच इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u to फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, तो एक्सेलरेशन क्या, इसका बेसिकली क्या अगर तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में u है और बाद में तुम्हारी v होगी, तो इसका चेंज क्या होगा, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा चेंज आ जाएगा। और कितने टाइम में चेंज हुआ है, सपोज t टाइम में चेंज हुआ है, तो ये तुम्हारी होगी एक्सेलरेशन। ये तुम्हारा आ गया इसका बेसिक फॉर्मूला। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या, तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर हम बेसिक बात करें कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तुम्हें जब तुम कार चलाते हो ना वहाँ पे एक साइड में एक एक्सेलेरेटर होता है जिससे स्पीड तेज होती है ना। तुम्हारे 3 पैडल होते हैं ना कार में, एक ये वाला, एक तुम्हारा होता है क्लच जिससे तुम्हारा गियर चेंज होता है, तुम्हारी होती है ब्रेक, एक तुम्हारा होता है एक्सेलरेटर जिससे तुम्हारी स्पीड चेंज होती है। इसका मतलब क्या है, जब भी तुम्हारे मोशन में स्पीड तेज हो रही है कम हो रही है ना, मतलब कि जब भी तुम्हारी स्पीड में चेंज आ रहा है, मतलब उस तरह से मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अगर तुम्हारी स्पीड मतलब कि टाइम के साथ बढ़ रही है, चलो इसको तो अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे ग्राफ को। अगर तुम्हारी स्पीड एज आउट सपोज स्टार्टिंग में 3 किलोमीटर पर आवर थी और बाद में तुम्हारी 6 किलोमीटर पर आवर हो गई, इसका मतलब क्या है तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, तुम्हारी मोशन एक्सेलरेट होगी। तो उस तरह के मोशन हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही हो। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of motion and negative when it is opposite to the direction of motion. The SI unit is meter per second square. अब इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि सपोज क्या है ना, कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। मैंने कहा कि इसकी स्पीड बढ़ानी है हमने, तो मैं किस डायरेक्शन में
पुश करूँ कि इसकी स्पीड बढ़ जाए। ऑब्वियसली मेरे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही पुश करूँगा तो इसकी स्पीड तभी बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमें स्पीड बढ़ानी है तो उसको मैंने अगर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि स्पीड की डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारी स्पीड की डायरेक्शन में है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में तुम्हारी जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। पर यहीं पे अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे नहीं लगाना, मैंने पुश यहाँ पे लगाया, इसका मतलब क्या है कि हमने वेलोसिटी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हमने उसको यहाँ पे पुश लगाना शुरू कर दिया। इसके कारण क्या होगा, जो हमारी स्पीड है वो अब कम होना शुरू हो जाएगी, है ना। इस केस में क्या है कि मैं एक्सेलरेशन तुम्हारी नेगेटिव हो जाए, मतलब कि स्पीड के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। इस केस में क्या है, तुम्हारी जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि तुमने वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगानी शुरू कर दी। तुमने जोर तुम लगा रहे हो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो उसकी जो स्पीड है वो रुक जाए। तुम कोई भी चीज़ है तुमने अगर रोकनी है, अगर सपोज यहाँ से बॉल आ रही है, इस डायरेक्शन में बॉल आ रही है, अगर तुमने बॉल को रोकना है तो तुम उसको इस डायरेक्शन में किक मारोगे। लेकिन अगर तुमने उस बॉल की जो स्पीड है उसको तुम्हें तेज़ करनी, तो तुम उसको बॉल की डायरेक्शन में ही किक मारोगे, है ना। तो सेम केस यहाँ पे है, अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पर दूसरी तरफ अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब वेलोसिटी कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट योर किक, जो तुम किक मार रहे हो वो तुम्हारी एक्सेलरेशन है। अब ये है कि तुम किक किस डायरेक्शन में मार रहे हो, अगर बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में मार रहे हो तो वेलोसिटी कम होगी, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of an object is said to be uniform. सिंपल वो बेसिक जो हमने शुरू से करते आया कि एक्सेलरेशन क्या है, तुम्हारी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। अगर तुम्हारा ये यूनिफॉर्म है, मतलब कि सपोज यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर थी पहले 1 घंटे में, फिर तुम्हारी 4 किलोमीटर पर आवर होगी, फिर तुम्हारी 5 किलोमीटर पर आवर होगी, और जो हमारा चेंज है वो 1 किलोमीटर पर आवर से हो रहा है, मतलब तुम्हारा चेंज है वो कांस्टेंट है। हर 1 घंटे में जो तुम्हारा चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। तो उस जैसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है, सपोज तुमने किसी बिल्डिंग से एक बॉल ली, उसको तुमने यहाँ पे छोड़ दिया, तुमने नीचे पुश नहीं करना, तुमने बस इसको यहाँ पे ले आके छोड़ दिया, वो अपने आप नीचे जाएगी। तो इस जैसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि सपोज पहले सेकंड में उसकी स्पीड 3 किलोमीटर है, फिर 4 किलोमीटर होगी, फिर 2 किलोमीटर होगी, स्पीड का जो चेंज है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहा अब, है ना। तो इस तरह से मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। फॉर एग्जांपल, इफ अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving with a non-uniform acceleration. सेम जो तुम्हें मैंने अभी बताया कि कार की स्पीड पहले तेज है, फिर ट्रैफिक आ गया, फिर स्लो होगी, फिर खुली रोड आ गई, फिर से तेज होगी, है ना, फिर से ट्रैफिक आ गया, फिर स्लो होगी, फिर तुम्हारी रेस्ट पे आ गई, मतलब कि तुम्हारी कार रुक गई। अब हमें आते हैं एक्टिविटी पे। In your everyday life, you come across a range of motion in which acceleration is in direction of motion. जब तुम कार की स्पीड को बढ़ाते हो, deceleration is against the direction of motion. जब तुम ब्रेक से लगाते हो कार की, acceleration is uniform. जब तुम ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग से छोड़ दो, तुमने नीचे धक्का नहीं देना, तुमने इसे छोड़ देना है वहाँ पे। एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तुम सिंपल कार चला रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, बट स्पीड पहले तेज है, फिर कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और तेज होगी। ये एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म का, है ना। कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जांपल ईच ऑफ फॉर द अबव मोशन। तुम सभी एग्जांपल्स को सिंपली कार के बेस पर एग्जांपल दे सकते हो डे टू डे लाइफ में, है ना। अब हम आते हैं एग्जांपल पे।
यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है तुम्हारा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। सॉरी, राहुल पैडल्स इस बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारी फाइनल स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना लिया है इसने, 30 सेकेंड्स, यही है। हाँ, इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, यू तुम्हारा 0 है, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, 30 सेकेंड्स। देन ही अप्लाइज द ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाईसाइकिल इन द बोथ केसेस। ओके, सबसे पहले हम करते हैं, पहले हम सपोज इस वाले पॉइंट को भूल जो ये वाला है ना, यहाँ तक इसको भूल जो। अभी हम यहाँ तक स्टडी करते हैं। अब इसने क्या बोला है, हमने 2 केस बना दिए। पहले केस की हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। पहले इस केस की एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी कितनी है 6, स्टार्टिंग में 0 थी तो 6 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है 30। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 6/30। तो एक तो यहाँ पर तुम्हारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बेसिकली 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बेसिकली 0.2 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं 6 मीटर पर सेकेंड है, उसमें 0 माइनस कर दिया, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। अब हम आते हैं सेकेंड केस पे, ये तुम्हारा होगा फर्स्ट केस। अब हम आते हैं सेकेंड केस में। अब सेकेंड केस में क्या है, इसको मैं रफ कर दी यहाँ पे। सेकेंड केस में क्या है, जो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, वो तुम्हारी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसने क्या किया, पहले 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ली और फिर ब्रेक मारी और फिर 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। इसका मतलब क्या, स्टार्टिंग स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। अब हम ये तुम्हारा हो गया सेकेंड केस। अब हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल लिए तो वो क्या होगी 4 माइनस 6 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये देखो ये तुम्हारा आंसर है जो तुम्हारा नेगेटिव में आएगा -2/5, जिसको अगर हम पॉइंटों में करिए तो -0.4 मीटर पर सेकेंड। वो माइनस का मतलब क्या है, तुम्हारी स्पीड कम हो रही है, तुम्हारी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब ये इससे कंक्लूजन होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड इन सेकेंड केस इट्स 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तो मैं बताना भूल गया। हमें स्क्वायर, हमें सेकेंड के ऊपर स्क्वायर कैसे आया, सिंपल है। तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, क्या है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो ये फ्रैक्शन में है, तो जो ये वाला सेकेंड है ये नीचे आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसको तुम ऊपर ले जाओगे तो मीटर सेकेंड -2 आ जाएगा बेसिकली। इसलिए जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है हमेशा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तुम्हें अभी मैंने एग्जांपल बताया, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से छोड़ दो, ठीक है, विच इज़ बेसिकली, इसको अगर हमने से लैंग्वेज में लिखना है, यहाँ पे लिखा होगा फ्री फॉल। हाँ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी को तुमने बिल्डिंग के ऊपर से छोड़ दिया। नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिंपल है, तुम कार ड्राइव कर रहे हो, है ना, ट्रैफिक आ गया तो हमने स्लो कर लिया, फिर खुली रोड मिल गई तो हमने स्पीड तेज़ कर दी, है ना। अब ये एक न्यूमेरिकल है, बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर, मतलब कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब देखो इसका जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन इसका यूनिट सेकंड में। तो तुम्हें या तो फिर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो या फिर टाइम को किलोमीटर में, सॉरी टाइम को आर में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम को आर में कन्वर्ट करता हूँ, डिवाइडेड बाय 60 × 60।
तो हमने क्या निकालनी थी, एक्सेलरेशन। तो चेंज इन स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाय जो हमारा टाइम है, टाइम क्या है 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। तो जो नीचे वाला 60 इंटू 60 है ये तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर हमारा 60 माइनस 80 है माइनस 20 आ जाएगा। तो ये ऊपर माइनस 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5 है ना। तो 5 से 4 हो गया, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 2 का, है ना। ऐसे 3 है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड एक्सेलरेशन। इसका भी देखो स्टार्ट सेम है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन मतलब कि इसकी स्टार्टिंग स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड इसकी 40 किलोमीटर पर आवर होगी, और टाइम इसका कितना हो गया 10 मिनट्स। सिंपल फॉर्मूला तुमने पहले यूनिट कन्वर्ट करने हैं, इसका यूनिट या तो फिर इसका यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, और फिर तुम्हें टाइम का भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इजी है, तुम टाइम को ही आर में कन्वर्ट कर लो, फिर तुम्हारा फाइनल आंसर किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। तो इसको तुम खुद करके देखना, घर पे एक बार सॉल्व करके देखना, सिंपल क्वेश्चन है, तुम यूनिट कन्वर्ट करने हैं और फॉर्मूले में पुट करना है ना। तो यहाँ तक आज हमने क्या पढ़ा, हमने एक तो पहले वेलोसिटी एंड स्पीड भरी, उन दोनों का डिफरेंस पढ़ा, इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करे, आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। फिर हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी में होने वाले चेंज के बारे में पढ़ा। एक बार अब तुम इसको खुद पढ़ के देखना घर पे सबको, है ना। कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई टॉपिक में डाउट होता है, तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसकी अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो एक बार खुद ट्राई करना सारे क्वेश्चन बिना आंसर को देखे हुए, और खुद रीड करना एक बार सभी, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। और फिर कल हम शुरू करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।